हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, सुखद होंगे। हम इतिहास पढ़ा रहे थे। इतिहास में आप लोगों को हम कहाँ तक बता दिए थे, तो प्राग ऐतिहासिक काल का एक कालखंड जो कि पूरा पाषाण काल बता दिए थे। एक बार फिर से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल जो था जिसमें पाषाण अत्यधिक थे पत्थर, तो उसे पाषाण काल कहा गया। प्राग ऐतिहासिक काल इतना लंबा कालखंड था, इसे पढ़ने के लिए 3 भागों में विभाजित किए थे और हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ लिए थे। पूरा पाषाण काल जो कि सबसे लंबा कालखंड था, जो कि कहाँ से कहाँ तक 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। ईसा पूर्व का मतलब दोस्तों कुछ लोग नहीं समझ पाते होंगे ईसा पूर्व क्या होता है। देखिए दोस्तों, कैलेंडर की तुलना जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह के जन्म को हम शून्य मान लेते हैं और आज इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो आज हमारा आ गया 2021 और इधर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ जाता है 25 लाख से 12 यहाँ तक आए 12,000। इस कालखंड को पूरा पाषाण काल बोले। फिर इस टाइप से आते, इस टाइप से हमारा आता आधुनिक इतिहास। तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल हुआ 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था और ये सबसे लंबा कालखंड था। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। यहाँ पर आदि मानव थे, खानाबदोश मानव थे, आखेटक मानव भी उसी को कहते हैं जो आखेट कर लेते हैं। आगे हम आज बताएंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को अच्छा लगेगा नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को जान के। दूसरा नंबर पे हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। दूसरा नंबर पे हम क्या पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल। दूसरा नंबर पे हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यहाँ 12,000 ईसा पूर्व पे खत्म हुआ, तो यहाँ 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक हमारा चला था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है यहाँ पर सबसे पहले अंतिम संस्कार मतलब अंत्येष्टि कार्यक्रम होता है। किसी के मरने के बाद लास्ट का जो कार्यक्रम करते हैं अंतिम संस्कार, उसी को अंत्येष्टि कार्यक्रम कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल से अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था और इसमें जो था पत्थर का छोटे छोटे टुकड़े बनाकर इसका हथियार में यूज करने लगे। पत्थरों का टुकड़ा बनाकर इसका हथियार में यूज करने लगे मध्य पाषाण काल को। इसलिए इस काल को पत्थर का टुकड़े बनाकर हथियार में यूज करने लगे, तो इसलिए इस काल को माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। इसलिए इस काल को कौन सा काल कहते हैं, माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। तो मध्य पाषाण काल जो कि 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक चला था। मुख्य कार्य अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ था। यहाँ पर पत्थरों का टुकड़े बनाकर हथियार में यूज किया जाता था, इसलिए इसे माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल के बाद हमारा आता है तीसरा नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़कर। नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन वीवीआई होते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नव पाषाण काल को हम पढ़ेंगे, तो नव पाषाण काल को पढ़ते हैं। नव पाषाण काल तीसरा हमारा था नव पाषाण काल। यहाँ आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारा मध्य पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक चला था, तो 12,000 से 5,000, तो जस्ट 5,000 से मेरा स्टार्ट होगा। तो 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक चला था हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुए, देखिए असभ्य मानव जो कि यहाँ पर निवास करते थे, ये अफ्रीका में थे। ये कहाँ पर थे, अफ्रीका में थे। ये लोग आ गए मध्य एशिया। ये लोग कहाँ आ गए, मध्य एशिया, और सभ्य मानव बन गए। और ये कैसा हो गए, धीरे धीरे सभ्य मानव का रूप ले लिए। इसलिए यहाँ पर देखिए आदि मानव अफ्रीका में, सभ्य मानव मध्य एशिया में। सभ्य मानव कहाँ पर, मध्य एशिया में। इसलिए मध्य एशिया को मीन्स एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं। सभ्यता का पालना मतलब सभ्य लोग जो रहना स्टार्ट किए थे वो मध्य एशिया में स्टार्ट किए थे। तो सभ्य मानव हमारा नव पाषाण काल में थे जो कि मध्य एशिया आए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ ये लोग आए बस गए, तो यहाँ पर सबसे पहले खेती करना चालू किया। क्या करना चालू किया, खेती करना चालू किया, जो कि गेहूँ की खेती की। और ये गेहूं की खेती कर लिए। अब सोचिए जब यहाँ खेती कर रहे हैं तो जानवर वगैरह बहुत सारे, इससे चोरी से बचने के लिए, इसको अच्छे से उपजाऊ करने के लिए गेहूं की खेती सबसे पहले स्टार्ट किया गया। तो उसके बाद नव पाषाण काल में, उसके बाद ये लोग क्या हुए कि इसको देखभाल करने के लिए यहाँ पर आवास बना लिए। तो सबसे पहला आवास बनाया गया, और आवास बनाया तो ये लोग
जैसे आज भी हम लोग कुत्ता को पालतू जानवर और उसको हम मतलब लाभदायक जानवर मतलब फेथफुल भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहला जानवर कुत्ता पाला गया था। सबसे पहला जानवर जो है कौन सा पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। कुत्ता को पाला गया था सबसे पहला जानवर। जब अब देखिए दोस्त, सबसे पहले सभ्य मानव आए, खेती स्टार्ट किए, गेहूं की खेती की, आवास बनाया खेती को देखने के लिए। उसके बाद पहला जानवर कुत्ता भी पाला। जब गेहूं तैयार हो जाता है दोस्तों, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि उसको रखने के लिए बर्तन चाहिए। तो ये लोग देखिए, ये लोग का दिमाग, आज ये लोग कहाँ से खेती से लेकर कैसे 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 आज हमारा दुनिया कहाँ पर 5G में पहुँच चुका है। मतलब विकसित पहले भी, विकासशील पहले भी थे, मानव पहले भी बुद्धिजीवी थे। धीरे धीरे ना विकास होता है। आज वो लोग ऐसे खोज के आज ये खोज के आज 5G खोज हुआ, तब ना कल 8G भी खोज हो सकता है, क्या ठिकाना। तो इसलिए धीरे धीरे विकास हुए। तो सबसे पहला जानवर कुत्ता पाला। उसके बाद अब ये जब खेती हो गए तो उसको रखने के लिए क्या चाहिए? बर्तन चाहिए। तो मिट्टी का बर्तन, जिसको मेनका कहते हैं, मिट्टी का बर्तन सबसे पहला बनाया। अब सोचा क्या, इसे हम दूसरे जगह गेहूं को दूसरे जगह लेके जाना है। तो गेहूं को दूसरे जगह लेके जाने के लिए क्या बनाए? तो पहिया की खोज हुई। गेहूं को पहिया का निर्माण किया। क्या निर्माण किया? पहिया का निर्माण किया। तो नवपाषाण काल में कितना इंपॉर्टेंट है? नवपाषाण काल 5000 से 3000 ईसा पूर्व। सभ्य मानव खेती सबसे पहले गेहूं की, उसके लिए आवास बनाया। तो सबसे पहला जानवर रहा तो कुत्ता को भी पाला। उसके बाद इस खेती को मतलब याद करने का ट्रिक, खेती को अब हो गया तो उसको किस में रखेगा? बर्तन में, मिट्टी का बर्तन। तो इसको मेनका कहा गया, इसको मिट्टी का बर्तन भी कहते हैं, मिट्टी का बर्तन। उसके बाद पहिया का निर्माण करा दिया ताकि हम इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कोई भी चीज़ को आसान हो। तो पहिया का निर्माण कराया। नवपाषाण काल में इतना हुआ। सभ्य मानव, खेती, आवास, सबसे पहला जानवर, मेनका, मिट्टी का बर्तन, पहिया का निर्माण कराया। दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि खेती जो है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा पॉज करके। खेती जो है सबसे पहले जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहला खेती जो हुई थी वो हुई थी मेहरगढ़। सबसे पहला खेती जो हुई थी नवपाषाण काल में, सबसे पहला खेती 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व सबसे पहला खेती 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़, पाकिस्तान का एक जगह मेहरगढ़, तभी ये लोग सब एक ही थे। तो पाकिस्तान का एक जगह है मेहरगढ़, सबसे पहला खेती हुई थी। पाकिस्तान का एक जगह है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ देखिए दोस्त, सबसे पहला खेती कहाँ हुई? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कहाँ? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो मेहरगढ़ पड़ता है आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच हमारा मेहरगढ़ पड़ता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। तो नवपाषाण काल 5000 से 3000 ईसा पूर्व सभ्य मानव रहने लगे। सबसे पहला खेती गेहूं, उसके बाद आवास बनाया। सबसे पहला खेती जो हुआ 7000 ईसा पूर्व में। सॉरी दोस्तों यहाँ मिटा गया। तो मेनका और पहिया की खोज हुई, मेनका और पहिया। और सबसे पहला खेती 7000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ है सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। तो दोस्तों आप लोग नोट्स को तैयार कीजिए एक सीरियली वाइज, जैसे कि हम लोग पढ़ा है इतिहास क्यों जरूरी है। उसके बाद इतिहास को कालखंड, किन कालखंडों में विभाजित किए? प्राग ऐतिहासिक काल का, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल को देख लिए। दोस्तों आगे के वीडियो में इतना इम्पोर्टेंट आएगा, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, नवपाषाण काल में क्या क्या खोज हुई, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो कि कोई इतिहास में अगर कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछेगा तो नवपाषाण काल से अत्यधिक पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल में आग की खोज, मध्य पाषाण काल में मैक्रोलिथ काल कहा गया, अंत्येष्टि कार्यक्रम। लेकिन नवपाषाण काल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे भी है कि चावल सबसे पहले कहाँ हुआ, हड्डी कहाँ सबसे पहले देखा गया, शव कहाँ सबसे पहले देखा गया, उसके बाद आधुनिक खोज के अनुसार प्राचीनतम खेती क्या है। ये सारा चीज़ आपको नवपाषाण काल में आएगा, जो कि आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ताकि लाइक करने से हमें पता भी चलता है कि हमारे देखने वाले को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर मान लीजिए आप कोई भी रिएक्शन ना देते हैं और हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम कैसे जाने कि हमारा वीडियो अच्छा है या ख़राब है, क्या हमें कोई कमी है या हम समझा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को डिसलाइक कर सकते हैं, वीडियो ख़राब रही डिसलाइक कीजिए, ताकि हम इसको सुधार सके। क्योंकि मेरा
लक्ष्य सीखना और सिखाना, इससे बड़ा कुछ नहीं। इसलिए हम थोड़ा प्रयास आप लोगों को कर रहे हैं सिखाने का, और हम भी सीखते हैं। हम ऐसा नहीं कि हम जानते हैं, हम भी सीखते हैं, और हम इधर उधर से सीख कर आपको एक तरह से आपके क्या करते हैं, मेहनत को आसान कर देते हैं, और आपको यहाँ पर एक नोट्स के माध्यम से डायरेक्ट बता देते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं।